महबूब खुदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत जनाब सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम के चचा थे। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये हुजूर के खालाजाद भी थे। इनकी वालदा और हज़रत आमना दोनों बहनें थीं और इन दोनों ने एक ही लौंडी सवैबा का दूध भी पिया था। रज़ाई भाई भी थे। कुछ ने लिखा है 4 साल बड़े थे, कुछ ने लिखा 2 साल बड़े थे, कुछ ने लिखा सिर्फ 6 महीने उम्र ज्यादा थी नबी पाक, सिर्फ 6 महीने। हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बहादुर थे, बड़े नडर थे, बड़े बेबाक थे, बड़े जफाकश थे, बड़े मुजाहिद थे, बड़े बेबाक थे, जर्री थे, हिम्मत वाले थे, फैसला करने की ताकत रखते थे। मेरे नबी रहमत अलैहिस्सलाम के बड़े महबूब थे हजरत अमीर हमज़ा, पर अपनी बातों के खरे, वादों के पक्के, स्टैंड लेने का मिजाज रखने वाले। हजरत अमीर हमज़ा फरमाते हैं अभी कलमा नहीं पढ़ते थे। कहते मैं शिकार के लिए गया था, वापस आया तो वाकया ये हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ना कोहे सफा की पहाड़ी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में अबू जहल आ गया। उसने हुजूर को ना बुरा भला कहा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना आज उसके जवाब में खामोशी इख्तियार की। खामोशी बहुत बड़ा तूफान होती है, चुप रहना बहुत बड़ा तूफान होता है। हुजूर खामोश हो गए मुकम्मल, कोई बात नहीं। हुजूर देर तक खामोश रहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब खामोश रहे तो सर पिटाया और उसके हाथ में डंडा था। हुजूर के सरे अकदस पर दे मारा। हुजूर कुछ नहीं बोले, खामोश रहे, सर पे हाथ रखा, घर तशरीफ ले गए। वो लौंडी देख रही थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हजरत खतीजा के घर। इतनी देर में हजरत अमीर हमज़ा आए तो उस लौंडी ने ना जनाब अमीर हमज़ा को मुखातब किया। चूँकि उसने हुजूर को भी दूध पिलाया था और जनाब अमीर हमज़ा को भी बराबर की मोहब्बत थी, रज़ाई वालदा थी। हजरत अमीर हमज़ा को देख के कहने लगी अमीर हमज़ा कहाँ से आ रहे हो? कहा शिकार खेल के आ रहा हूँ। फरमाया क्या फ़ायदा तेरी बहादुरी का, क्या मतलब है तेरे इस सारे कारनामे का हुआ क्या? तो वो लौंडी कहने लगी कि आज मेरे सामने अबू जाल ने डंडों से इतना मारा है कि हुजूर के सरे अकदस से खून निकल आया है, खून निकल आया है। मुझे पता है अबू जहल ये जुल्म इसलिए करता है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के वालिद मौजूद नहीं। आज अगर उनके वालिद होते, दादा अब्दुल मुतलब होते तो फिर मैं देखती थी कौन उनके करीब आता। ये लफ्ज़ कहे ना तो जनाब अमीर हमज़ा रो पड़े। शिकार वहीं फेंका, दरख्त से डंडा तोड़ा। अबू जाल बैठा था हरम मक्का में, कुफार के दरमियान टोलियां बना के वहां गए और जोर से डंडा उसके सर पे मारा और डंडा मार के कहने लगे तुझे शर्म नहीं आती? मेरे भतीजे को लावारिस समझते हो? जुर्रत है तो जरा आंख उठा के एक दफा देखो, मैं तुम्हारी आंख ना निकाल दूं। तो करो हिम्मत, अगर ताकत है तो बोलो। अल्लाहु अकबर। जब ये लफ्ज़ कहे, जब ये बात करी तो अबू जाल कांपने लगा। कुछ लोगों ने चाहा हजरत अमीर हमज़ा के मामले में मुदाखलत करनी, पर कहने लगा चुप कर दो, तुम्हें पता नहीं ये शेर बड़ा है, ये दलेर है, ये ताकतवर है, खबरदार कोई बात ना करना। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर हमज़ा वहां से ना निकल के तो सैयदा खतीजा के घर आए। सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ना नबी करीम को मरहम पट्टी कर रही थी। हुजूर ने चचा का चेहरा देखा तो आंखों में आंसू आ गए। हजरत अमीर हमज़ा भी रोए और कहने लगे भतीजे खुश हो जा, मैं उसका सर फोड़ आया हूँ। इतनी जोर से मारा है कि उसको हिम्मत नहीं हुई बात करने की। हजरत अमीर हमज़ा के जवाब में महबूब फरमाने लगे चचा मैं अबू जाल का सर फोड़ने से तो खुश नहीं ना होता। कहा आप कैसे खुश होते हैं? फरमाया आप कलमा पढ़ जाए मैं खुश हो जाऊंगा। तो हजरत अमीर हमज़ा कहने लगे कलमा पढ़ने से राजी हो जाओगे, खुश हो जाओगे, बस इतनी सी बात? फरमाया हाँ। तो कहा पढ़ाओ कलमा, पढ़ाओ कलमा। हजरत महबूब करीम ने कलमा पढ़ाया और जनाब अमीर हमज़ा उसी वक़्त मुसलमान हो गए। बस फिर अल्लाह ने इस्लाम को कुव्वतें दी।